अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंतहाई अहम और दिलचस्प मालूमात देने जा रहा हूँ लर्निंग के हवाले से। लर्निंग कैसे की जाती है, चीज़ों को कैसे याद किया जाता है, उसके लिए 5 स्टेप्स आपके बहुत काम आएंगे। पहला तो ये है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ना शुरू कर दें तो इसका सर्वे करें। सर्वे से मुराद ये है कि उसके जो हेडिंग्स हैं वो पढ़ लें, उनमें जो तस्वीरें दी गई हैं वो पढ़ लें, जो कैप्शंस दिए गए हैं वो ज़रा देख लें, पढ़ लें कि उसमें क्या है, एक ब्रॉड आइडिया आपको हो जाएगा। जब आप सर्वे कर चुके तो दूसरा नंबर आता है क्वेश्चंस का। देखिए, अगर उस चैप्टर के एंड में खुद से क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनको देख लें कि किस किस्म के क्वेश्चंस हैं और वो आपसे क्या मांगते हैं। अगर नहीं दिए गए तो फिर आपका काम ये है कि खुद से क्वेश्चंस बनाएं, क्योंकि हेडिंग्स आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। वो क्वेश्चंस बनाएं खुद अपने लिए, ताकि वो आपके लिए एक रोड मैप की हैसियत रखते होंगे। तीसरा स्टेप ये है कि अब चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दें। अब जाहिर बात है कि पढ़ा कैसे जाता है, तो पढ़ने के लिए पहला स्टेप जो है वो ये है कि आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ लें और उसका जो मेन थीम है वो समझने की कोशिश करें। जो मेन आइडिया है कि मेन आइडिया क्या है, जाहिर बात है उसको पूरा आप समझेंगे नहीं इस पहली रीड से। दूसरी दफ़ा आप रीड करें और उसमें आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट करें, जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुए हैं उनको हाईलाइट करें, उनको देख के डिक्शनरी में उनका मतलब समझें और उसको उसके साथ लिखें भी, उस वर्ड्स के साथ वो लिखें, उन वर्ड्स के साथ। तीसरे नंबर पर आप इसको रीड करें और अब इस पूरे चैप्टर का मतलब समझिए, यानी समझने के लिए अब तीसरी मतलब आप इसको रीड करें। जब आप इसका मतलब भी समझ जाएंगे, अब 5-6 दफ़ा इसको रीड करें जैसे कि आप किसी चीज़ को दोहरा रहे हो। ठीक है, जब ये आप कर चुके हैं तो फिर आप, जाहिर बात है कि आप एक प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो चौथे नंबर पर जो स्टेप आएगा वो है रिसाइट का। जिस तरह आप तिलावत करते हैं तो ज़ुबानी आंखें बंद करके किताब में उंगली रखकर या कोई पेन रखकर आप इसको दोहराते रहें ज़ुबानी, और आप देखें कि किस हद तक आपको चीज़ें याद हो गई हैं, तो आप इसको रिसाइट करें। और 5वें नंबर पर आप ये कि अब जब चीज़ आपको याद हो चुकी है, आपने इसका मतलब भी जान लिया, मरकज़ी ख्याल भी जान लिया, आपने इसकी वर्ड्स मीनिंग भी जान ली, कोई मुश्किल इसमें नहीं रही, आपने समझा कि वो आपको याद भी हो गई है, फिर आखिरी चीज़ है रिवीजन। आप रिवाइज करते रहें, आप जो है वो कुछ दिनों बाद ज़रूर इस टॉपिक को रिवाइज करते रहें, ताकि आपको ये बताओ कि आपसे कितनी चीज़ें भूली हुई तो नहीं है, तो इस तरह वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो ये 5 जो स्टेप्स हैं, बुनियादी तौर पर ये एक लर्निंग फार्मूला है जो बहुत इफेक्टिवली काम करता है, लेकिन इसको जाहिर बात है जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो फिर आपके बहुत सारे काम आएगा। इसमें आप सिंपली समझ सकते हैं कि SQ और R3 के साथ इस फार्मूले को आप समझ सकते हैं। सर्वे, क्वेश्चंस, रीड, रिसाइट और रिवीजन या रिवाइज। बहुत शुक्रिया।